In this video we are discussing about Coulomb's law. Coulomb's law में क्या होता है, कोई भी जैसे मैंने कंसाइडर किया कोई भी एक प्लस चार्ज है और एक चार्ज प्लस चार्ज है, तो ये प्लस चार्ज इस प्लस चार्ज पर हमेशा एक रिपल्शन फोर्स लगाएगा F। उसी तरह ये प्लस चार्ज भी इस प्लस चार्ज पर एक रिपल्शन फोर्स लगाएगा F, और वो F जो होगा वो इन चार्जेस के प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सेम अगर कोई एक नेगेटिव चार्ज होता है और देन सेकंड एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज भी इस नेगेटिव चार्ज को हमेशा एक रिपल्शन फोर्स लगाएगा और ये नेगेटिव चार्ज भी इस नेगेटिव चार्ज पर हमेशा एक रिपल्शन फोर्स लगाएगा। यानी कि चार्जेस जब सेम होंगे तो एक दूसरे पर एक रिपल्शन फोर्स लगाएंगे। अगर चार्जेस एक प्लस चार्ज हो और एक माइनस चार्ज हो, तो यहाँ पर प्लस चार्ज होगा इस माइनस चार्ज को अपनी तरफ हमेशा अट्रैक्ट करेगा। सेम थिंग अगर ये नेगेटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यानी कि F जो है, सपोज यहाँ पर F फोर्स है और उतना ही फोर्स सेम यहाँ पर है, F फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्शन कर रहे हैं, तो F जो होगा यहाँ पर चार्जेस के प्रोपोर्शनल है। बट यहाँ चार्ज का हम हमेशा मॉडुलस लेते हैं, यानी कि मैग्नीट्यूड लेते हैं हम चार्ज का हमेशा। तो जो मेरा कूलम्ब्स लॉ है, तो कूलम्ब्स लॉ ये हमेशा ये कहता है कि कोई भी अगर दो चार्जेस हैं मेरे पास, सपोज दैट प्लस Q1 चार्ज है और एक चार्ज है प्लस Q2 चार्ज, जिनके बीच की डिस्टेंस अगर R है, तो जो फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 चार्ज के। इसका मैग्नीट्यूड F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q2 चार्ज के। अब इन दोनों इक्वेशन से देखा जाए तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। दिस इज द ओवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन F जो होगा मेरा इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दिस इज ओवर इक्वेशन नंबर सेकंड। यानी कि R जो हमारी थी इन दोनों के बीच, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस थी, उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड से देखा जाए तो मेरा F जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 चार्ज इंटू Q2 चार्ज ओवर R स्क्वायर। अब यहाँ इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लेंगे K, जो हमारा प्रोपोर्शनल कांस्टेंट समानुपाती नियतांक है। तो यहाँ से F जो होगा हमारा K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। सो हम अगर F के बारे में बात की जाए, जो यहाँ नई क्वांटिटी K जो आई है वो हमारे पास प्रोपोर्शनल कांस्टेंट था और K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब इन पाई और एप्सिलॉन नॉट, जिसे हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस निर्वात की विद्युतशीलता कहा जाता है, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसकी यूनिट जो है हम आगे देखेंगे। सो इसकी वैल्यू ये होती है और पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14। ये दोनों वैल्यू यहाँ रखने पर जो मेरे पास K की वैल्यू आती है वो आती है 9 इंटू 10⁻⁹। और K की जब यूनिट देखी जाए तो K की यूनिट यहाँ से क्या हो जाएगी, जब मैं इस R स्क्वायर का उधर भेजूँगा तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर ओवर कूलम्ब स्क्वायर। सो इसे हम नेक्स्ट पेज पर पेस्ट करते हैं।
सो इसकी जो हमने देखी यूनिट वो मुझे मिली कुछ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। एप्सिलॉन नोट की बात की जाए तो हमारे पास जो एप्सिलॉन नोट था, एप्सिलॉन नोट जो था उसे हमने बोला परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की विद्युतशीलता, जिसकी वैल्यू हमने देखी 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अगर इसकी यूनिट देखी जाए तो के और एप्सिलॉन नोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो यहाँ से जो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर है इसकी रेसिप्रोकल, इट मीन्स कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होगी। और यहाँ हम एप्सिलॉन नोट की अगर हम डायमेंशंस देखें, विमा देखें, तो क्या हो जाएगी यहाँ से। सो यहाँ पर हम अगर डायमेंशंस देखें एप्सिलॉन नोट की तो हमारे पास यहाँ है हमारे पास चार्ज, और चार्ज क्यू जो होता है आई इंटू टी होता है। तो यहाँ से आई जो हमारे पास धारा है, करंट है, उसकी जो डायमेंशन होती है A1 होती है और टाइम की होती है T1। तो यहाँ हमारे पास कूलाम स्क्वायर है, यानी कि इसकी स्क्वायर यानी कि A2 T2 हो जाएगी। सो सी स्क्वायर एप्सिलॉन नोट की डायमेंशन सी स्क्वायर, इट मीन्स A2 T2 अपॉन न्यूटन, यानी कि फोर्स की जो डायमेंशन होती है M1 L1 T-1 एंड दिस इज L2। देन एप्सिलॉन नोट की डायमेंशन क्या हो जाएगी यहाँ से M1 M-1 होगी, L1 और L2 ऊपर जाएगा तो L-3, T-1 ऊपर जाएगा तो यहाँ से T3 और A2 यहाँ पर इसकी डायमेंशन होगी। अब क्या बताओ, यहाँ हमने जो Q1 और Q2 जो चार्ज लिया है, ये दोनों Q1 और Q2 चार्ज जो हैं Q1 and Q2 charges are point चार्जेस, यानी कि जो हमारा कूलम्स लॉ है वो सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, और F में हमेशा हम Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड लेते हैं हमेशा। इस वीडियो में हमने फोर्स डिराइव किया, वो था हमारे पास K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई भी चार्ज है प्लस Q चार्ज, उसकी वजह से किसी पॉइंट P पर जो फोर्स होता है उसकी डायरेक्शंस देखेंगे। अलग अलग चार्जेस होंगे जिनमें अलग अलग फोर्स की जो डायरेक्शन होगी अलग अलग होगी, तो हम उसमें डिस्कस करेंगे कि किसी चार्ज की वजह से जो फोर्स होता है उसकी डायरेक्शन क्या हो सकती है। उसके लिए हम कोई भी दो चार्ज होंगे जो चार्ज सेम हो सकते हैं, कोई दो नेगेटिव चार्ज होंगे दोनों सेम चार्ज होंगे, या फिर कोई एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के बीच का फोर्स और इनकी डायरेक्शंस देखेंगे। अगर कोई तीसरा चार्ज भी आ जाता है इनके बीच में तो इनकी डायरेक्शंस कैसे चेंज होती है वो भी देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।